ऑर्गेनिक बाड़ा किचन में डॉक्टर प्रोफेसर RS यादव आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, एक कहावत तो पुरानी है, आपने सुनी भी होगी, मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। आइए दोस्तों, वही सरसों दा साग ऑर्गेनिक बाड़े में जो सरसों और राई जो उगी हुई है उसी से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। दो तरह से बनती है, एक पंजाब का टेस्ट है और एक पूरे उत्तरी भारत और जो शेष भारत में खाई जाती है वो टेस्ट है। दोनों ही तरह की सब्जी मैं आपको बना के दिखाऊंगा और प्योर ऑर्गेनिक है। यही सरसों की सब्जी है, इसी से बनेगी दोस्तों। और रस्सी के सहारे पहले से बांध के रखें। दोस्तों, पानी पूरा निकल गया और उसके बाद में मैंने पंखे के नीचे भी इनको रख दिया था। जो रस्सी बांधी थी लटकाने के लिए वो हटा दीजिए आप और अच्छी तरह से पकड़ के वो धीरे धीरे बारीक बारीक आपको इनको काटना है। दोस्तों, दो ही काम हैं जो तसल्ली से करने पड़ते हैं, एक तो चक्कू का काम और दूसरा ड्राइविंग का। एक पार्ट जो जुट्टी थी वो मैंने काट दी है, इसको कुकर में ले लेते हैं। और अब 1 गिलास पानी डाल दीजिए। जो पहली जुट्टी डाली थी वो उबल करके दोस्तों बिल्कुल नीचे चली गई है। आइए अब ये दूसरी वाली भी डाल देते हैं। तो 5 विसल आ गई हैं और अब इसको मैं एक अंदर ही छोड़ दी है। अब शुरू करते हैं तिड़का लगाना। दोस्तों, बाकी यहां तक तो काम इतना ज्यादा टफ नहीं था, बस एक चक्कू से काटने का छोड़ दीजिए। अब जो तिड़के का प्रोसेस है वो बड़ा माइन्यूट है। इसमें 2 तरह की सब्जी बनती है, जो आपको पसंद हो वो आप बनाइए। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। यहां लेता हूं मैं सरसों का तेल। दोस्तों, जब तक तेल गर्म होता है एक बात कर लें। आज जो हमने कुकर में जो, वैसे तो उसको सरसों की सब्जी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में मैंने तो खुद बोई है। सरसों और राई में बहुत फर्क होता है। आपके सामने देखिए, ये तो राई है जिसका दाना पोस्ट दाने से थोड़ा सा बड़ा होता है, जो अफीम का बीज होता है। और सरसों तो दोस्तों बहुत बड़े साइज की होती है, जिसका तेल निकलता है। ये मैंने सामने डाला है, ये घर पे ही निकाला है। तो अब आप कहेंगे कि क्या राई के हरी जो भाजी आती है, हाँ दोस्तों, उसकी सब्जी सरसों से ज्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि सरसों के तो हाइब्रिड बीज इतने वैरायटी आ गई हैं। लेकिन राई तो सिर्फ मसाले में काम आती है। ये ट्रेडिशनल है, परंपरागत है और इसकी सब्जी लाजवाब बनती है। आइए देखते हैं तेल गर्म हुआ या नहीं। इसमें राई और जीरा दोनों मैं डाल रहा हूं तिड़के के लिए। दोस्तों, चिटकने की आवाज बंद हो गई है। देखिए, ये इतना ज्यादा उछलती है। अब मैं डालता हूं दोस्तों 3 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, अच्छे खासे लिए हैं। अब ये दोस्तों आप पे डिपेंड करता है। आप तड़के में ये ध्यान रखें कि क्या चीज आप पंजाबी टच भाजी बनाना चाहते हैं या फिर नॉर्मल। यहां मैं ले रहा हूं लहसुन भी डाल रहा हूं। अगर आप नहीं खाते हैं तो मत डालिए। थोड़ा सा प्याज भुन जाए उसके बाद लहसुन डालिए और फुल फ्लेम पे ही इनको फ्राई कीजिए जब तक ब्राउन नहीं हो जाए। दोस्तों, लहसुन प्याज भुन गया है। अब मैं ले रहा हूं
मैंने 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये टेबल स्पून का माप बता रहा हूं मैं, 1 हल्दी और 2 धनिया, मिक्स कर लीजिए इनको। और डालने का एक सीक्रेट तरीका आप अभी देख लीजिए। यहां डालिए, गैस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, डाल दीजिए। या तो आप पानी में मिक्स करके डालिए पेस्ट बना करके, या तुरंत डाल दीजिए पानी। और कभी भी मसाले डालें सूखे या खड़े मसाले तो गैस को बिल्कुल धीरे कर दें। और यहां दोस्तों कुकर की गैस निकल चुकी है सारी। आइए अब देखते हैं कि हमारी सरसों या राई की जो दोस्तों बिल्कुल गल चुकी है। देखिए आप जो सबसे मोटा आपको लगे उसको उठाइए और पिचका के देखिए उंगली से, बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा होने दें। पानी देखिए दोस्तों, 1 गिलास डाला था, वो भी इसमें यूं का यूं है। ये पानी भी फेंकना मत दोस्तों, बहुत काम का है। अब इसको ठंडा होने दो, तब तक अपना मसाला पककर तैयार हो रहा है। टमाटर काटे जरूर है लेकिन अभी डाला नहीं है, ये एक अलग मेथड है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी मसाले को पकने दें, अब ढक दें क्योंकि छींटे उठेंगे। सिंपल एक बात या मैं डालना भूल गया था, ये रोगनी मिर्च है काश्मीरी। ये मैं हटड़ी में नहीं रखता हूं क्योंकि पहचान में नहीं आती कौन सी यूज हो जाती है, तो ये मैं अलग ही रखता हूं। 1.5 चम्मच ही डाल रहा हूं जब तक मसाला पकता है, क्योंकि ये ठंडा होने में टाइम लेगी, इसलिए एक दूसरा मेथड अपना रहे हैं। यहाँ जो सूप स्ट्रेनर है देखिए दोस्तों, ऊपर तक भरा हुआ था और अब तो जरा सी बची है अपने पास। आपको लग रहा होगा इतनी सब्जी तो कौन खाएगा, लेकिन दोस्तों सब्जी तो अभी भी उतनी ही बनेगी। इसका पानी अलग कर लिया है और इसको डाल दीजिए बड़े वाले पतीले में। दोस्तों पानी तो डाला था 1 गिलास और ये तो आधा लीटर, मतलब 2 गिलास से भी ज्यादा है। अब दोस्तों आप तो ये भी कहेंगे कि ये तो बेवकूफी आपने ही करी, पानी 1 गिलास डालना ही क्यों था। लेकिन दोस्तों ऐसा करते तो बॉइलिंग के लिए कुछ तो पानी डालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बॉइलिंग होने के बाद भी इसने पानी छोड़ा है। और नहीं डालते या कम डालते तो नीचे पानी जम जाता और जो नीचे सरसों जो जल जाती, उससे हमारा सारा ही मटेरियल खराब हो जाता। और रही बात इस पानी की, ये तो सारा का सारा इसमें यूज होगा। दोस्तों काफी मुशक्कत करके नीचे पानी भी रखा और अभी अभी हल्की गर्म है। अब थोड़ी सी ताकत का काम है, इसका जितना पानी है वो आपको निचोड़ना है। कोशिश करिए, ऐसा नहीं है कि आप वॉशिंग मशीन में डाल के सुखाने बैठ जाएं, इतना भी नहीं। दोस्तों अब जो तिड़का लगाया है, जो इसका प्याज लहसुन और नमक मिर्च, उसको मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। ये बराबर बराबर 2 हिस्से कर दिए हैं, क्योंकि यहां से 2 सब्जी का रास्ता अलग अलग बनता है। और यहां इसमें मैं डाल रहा हूं टमाटर। थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए और ब्लेंडर से इसको आप मैश कर दीजिए। अब आप 1 कटोरी, हल्की सी कटोरी, ये मान लीजिए 100 ग्राम भी नहीं है, बेसन
आप यहां पर चाहें तो मक्की का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मक्की की रोटी तो इसके साथ खाएंगे, तो बेसन डालें। इसमें क्या है, ग्रेवी और स्टार्च और बाइंडर का काम करेगा। और थोड़ा सा डालिए पानी और इसको एक बार हल्का सा ब्लेंडर से मिक्स कर दें। जिसमें टमाटर डाला था एक बार उसको थोड़ा सा मैश कर देते हैं। अब दोस्तों अगले स्टेप पर आपको क्या करना है, जो पालक आपने पहले काट के रखा है उसको दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर। अब दोस्तों जो बेसन मिलाया था जिसमें हमने और हरी भाजी, इसको भी बराबर बराबर बांट देता हूं। 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5 और ये इसका लास्ट। अब इसमें एक एक्स्ट्रा सीक्रेट चीज मैं और मिला रहा हूं। अभी एक बार इसको गर्म होने दो। इससे इन दोनों का ही जो खाने में स्वाद है वो अलग ही आएगा, अलग अंदाज होगा। अब मैं इसकी चम्मच उसमें यूज नहीं करूंगा। इसको एक बार आप पूरे को मैश कर दीजिए। ये लो हो गया। अब ये इसको मैं सिम पे कर देता हूं। इसमें सिर्फ नमक डालना है, वो मैं आपके सामने डाल रहा हूं। ये तो दोस्तों आपके जो जितना आप खाते हैं उतना ही डालें, नमक तो दोनों में ही डलेगा, मैंने शुरू में नहीं डाला था। अब अगर पानी की जरूरत पड़ती है तो देखिए पानी अभी भी बच रहा है और जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं सारा डाल ही देता हूं। अब दोस्तों इसमें जो सीक्रेट चीज है, मैं 100 ग्राम दही डाल रहा हूं इसमें, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डाला है। तो ये फ्रेश दही है, 1 कटोरी मैंने इसको फेंट लिया है। लेकिन अब दोस्त को इसको लगातार आपको हिलाना पड़ेगा जब तक ये पक नहीं जाए, और बीच बीच में इस वाले को भी संभालते रहना। दोस्तों आपके सामने 2 तरह की सब्जी, बस लास्ट स्टेप में अंतर है। एक में डाला है टमाटर स्पाइसेस के लिए, खट्टापन के लिए, चटपटा करने के लिए, और एक में डाला है दही। तो सब्जी आपके सामने है दोस्तों। 4 चीज़ें मैं इस पूरे वीडियो की आपको कहना चाहूँगा। नंबर 1 तो आप मसाले जो स्पाइसेस डालते हैं वो इतने डालें कि जो ओरिजिनल सब्जी है, जो उसका ट्रेडिशनल टेस्ट है वो बना रहे। और दूसरा दोस्तों मैं ये कहूँगा कि इसमें बेसन डाला है, तो आप ऐसा नहीं कि कहीं छोड़ करके इधर उधर हो जाए और गैस ऑन है तो फिर पूरी किचन में छींटे भी उठेंगे और बेसन नीचे चिपक जाएगा और आपकी सारी जो घंटों की मेहनत है वो खराब हो जाएगी। और तीसरे जो इम्पोर्टेंट बात है वो दोस्तों ये है, मेहनत से आपको मैंने एक ही रेसिपी के टाइम पे 2 अलग अलग रेसिपी बनाकर आपको दिखाई है। दोस्तों मेहनत तो हुई है, वीडियो तो आपको पसंद मेरी ख्याल में तो आना चाहिए, तो आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। और दूसरा चौथा जो लास्ट बात है वो मैं ये कहकर वीडियो समाप्त करूँगा। इस सब्जी के साथ केवल और केवल मक्की और बाजरे की रोटी ही का कॉम्बिनेशन है। तो बाजरा की रोटी या मक्की की रोटी का मैं अगला वीडियो जो आपको भेजूंगा उसमें जो तरीका बनाऊंगा, उसमें फर्स्ट टाइम भी अगर कोई इंसान मक्की की रोटी बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। इतना आसान तरीका है, एक्सपर्ट भी सीख सकता है और फर्स्ट टाइम बना रहा है वो भी, उसको भी तो सब कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।